गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स ने बिगनिंग में 2 स्लिप दी हैं, मैं दोनों रीड करूंगी। और इसमें पहली स्लिप में चौपाई है और इस पे 11 नंबर है, तो न्यू बिगनिंग एंड रीयूनियन। लेकिन यहाँ मुझे हर बार 11 से रीयूनियन नहीं होता, लेकिन हाँ रीयूनियन के लिए न्यू बिगनिंग ज़रूर होती है। रीयूनियन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो एनर्जी ज़रूरी होती है, वो जनरेट ज़रूर होती है। तो यहाँ चौपाई है, तेज कृसानु रोष महिषेशा आग अवगुण धन धनी धनेशा। यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको धन संपत्ति दी जा रही है और ज़रूर दी जाएगी, लेकिन बस इतना याद रखना है कि धन संपत्ति का सदुपयोग करना है। धन संपत्ति को ऐसे कार्य में लगाना है जिनसे दूसरों का भी भला हो। अपनी ज़रूरतें पूरी करना, लेकिन किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उसकी ज़रूरत पूरी ज़रूर करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेवजह आपसे यूं ही झूठ बोल के आपके धन को अपनाना चाहे, तो ऐसे लोगों को आपको धन नहीं देना है। आपको जांच परख लेना है कि किसी को सच में आपके धन की ज़रूरत है क्या। अगर है तो फिर आपको उसको धन देना है। आपकी ज़िंदगी में ईश्वर धन भेज रहे हैं आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और आपके माध्यम से दूसरों का भला कराने के लिए। नेक्स्ट स्लिप मैं देखती हूँ, इसमें क्या यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया है। इसमें दिया है, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बुलाई। यहाँ हृदय विचारी शंभु प्रभुताई यानी भगवान शंकर की प्रभुता, भगवान शंकर की इतनी महानता को हृदय में विचार करके सादर मुनिवर लिए बुलाई। सादर प्रणाम करके मतलब मुनिवर को बुला लिए। तो मुझे यहाँ एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि जैसे मैं थोड़ा सा ये भूल गई हूँ कि जो चौपाई है तो बाल कांड से, लेकिन किस कॉन्सेप्ट में थी। तो मुझे यहाँ जो इस चौपाई को देखकर अभी जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो ये है कि यानी भगवान शंकर की प्रभुता को याद करके मुनिवर को जो बुलाया गया है कि उनकी प्रभुता इतनी महान है, शंकर जी इतने महान है, तो इस वजह से मुनिवर को बुलाया गया। तो मुनिवर को बुलाया गया था माँ पार्वती के विवाह के लिए कि भगवान शिव इतने शक्तिशाली हैं, तो माँ पार्वती ने तो वैसे ही उनके लिए तपस्या की थी, तो उनकी प्रभुता की वजह से उन्हें सादर प्रणाम करके ऋषियों को बुलाया गया था ताकि आगे की प्रोसीजर हो। तो वो जो बुलाया था वो माँ के घर वालों ने, यानी उनके माता पिता ने तो बुलाया। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही। तो आपके यहाँ आपके लिए मैसेज ये है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप चाहे 3D में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी में कुछ चाह रहे हैं, तो आपकी प्रभुता का मतलब है कि आपकी भक्ति की प्रभुता, आपकी भक्ति की शक्ति की वजह से ईश्वर आपकी ज़िंदगी में कोई या तो ऐसे मुनिवर का मतलब है कोई गुरु जैसे लोग होते हैं, गुरु होते हैं। और गुरु के अलावा अगर कहें तो कि जो गुरु के चोले में नहीं होते, चोले का मीनिंग है कि केवल मतलब केशरिया भले ही उन्होंने धारण ना किया हो, लेकिन वो गाइडेंस ऐसा ही देते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई स्पिरिचुअल पर्सन भेजे जा रहे हैं जो आपको 3D में भी हेल्प करेंगे और स्पिरिचुअलिटी में भी हेल्प करेंगे। वो आपकी ज़िंदगी में 3D और यानी मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस बनाने के लिए आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे कि ऐसे बैलेंस बनाते हैं, संसार में रह के भी ईश्वर को कैसे याद करते हैं, संसार में रह के भी कैसे मुक्त होते हैं, ईश्वर को पाके भी संसार के कर्तव्य कैसे करते हैं। ये सब कोई पर्सन है, किसी पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा या फिर किसी मीडियम से, सोशल मीडिया के मीडियम से भी आपको इस तरीके का बैलेंस बनाने के लिए समझाया जाएगा। और ये बैलेंस आपको आपके यूनियन तक ले जाएगा, क्योंकि जब ईश्वर को प्राप्त करने की चाह उठती है तो फिर संसार का कोई काम करने का मन नहीं लगता, और जब संसार में काम करते हैं तो फिर ईश्वर की ओर जाने का समय भी नहीं मिलता और संसार में उलझ जाते हैं। तो किसी तरीके से आपको इस एनर्जी, आपको ऐसे पर्सन को कुछ भी ऐसे किसी तरीके से ऐसा होगा जो आपको बैलेंस बना के रखेगा, वो आपको गाइड करेगा और ये बैलेंस आपको यूनियन तक ले जाएगा। यहाँ डिवाइन आपको बोल चुके हैं। नेक्स्ट स्लिप मैंने ली है, इसमें देखती हूँ इसमें गाइडेंस क्या आया है। गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं, क्या है इसमें।
सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। देखिए जो मुझे एनर्जी पिक हो रही थी ना, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा था, जो मेन कॉन्सेप्ट मैं भूल गई थी। मैंने आपको बोला था कि मैं मेन कॉन्सेप्ट भूल गई कि किस कॉन्सेप्ट में ये ली गई थी, लेकिन जो एनर्जी आ रही थी उसी एनर्जी को यूनिवर्स ने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ पे प्रभुता को देख के, यानी आपकी निष्ठा को देख के, एक तो आपकी ईश्वर की ओर भक्ति को देख के, दूसरा आपके 3D में कामों को देख के, दूसरा नहीं ये तीसरा कि आपके पर्सन की तरफ डिवोशन को देख के, इन सारी चीज़ों को देख के ईश्वर ने, यानी डिवाइन ने मुनिवर बुलाई, यानी दक्ष प्रजापति ने मुनिवर बुला लिए, यानी प्रकृति ने आपकी सिफारिश कर दी कि ये लोग इतने अच्छे हैं, ये आत्मा इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से प्रे कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है, तो अब हे ऋषिवर, हे ईश्वर, इस पे कृपा कीजिए। और कृपा क्या कीजिए? कृपा ये कर दीजिए इन पे कि सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई, यानी सुंदर दिन देखो और सुंदर मतलब दिन तारीख सब सुंदर समय निश्चित करो और इनकी लगन करा दो, यानी इनका एंगेजमेंट करा दो, इनका यूनियन कंफर्म करा दो। तो आप ये किसने किया है? प्रकृति ने आपके वर्क को देख के, आपके डिवोशन को देख के ईश्वर से आपकी सिफारिश कर दी कि हे ईश्वर, बहुत तपस्या कर ली इन्होंने, बहुत हो गया, अब कृपा कीजिए इन पे, अब इनकी लगन धरा ही दो, मतलब अब इनका विवाह अब करा ही दो। ये विवाह का मतलब यूनियन करा ही दो। तो यहाँ पे वैसे भी 11/11 का पोर्टल आने वाला है, यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है इस नवरात्र में। काफ़ी कुछ का माँ की अनंत कृपा फील हो रही है मुझे। माँ इन नवरात्रों में आप जो भी काम करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि माँ की मुझे ऐसी कृपा फील हो रही है कि जिसमें आप हाथ डालेंगे, अगर आप डिवोशन की राह पे हैं तो आप जिसमें हाथ डालेंगे उस काम में माँ आपको ज़रूर सफल करेंगी। बस माँ के चरणों, माँ के गाइडेंस में, माँ के चरणों में रखे काम शुरू कर दीजिए, आप सफल ज़रूर होंगे। मुझे नवरात्र की बहुत इतने ज़्यादा साइन मिल रहे हैं कि आप जो काम करेंगे वो सफल ज़रूर होंगे। तो आपकी प्रभुता, यानी आपकी निष्ठा को, आपकी तपस्या को सराहा गया है, जिसकी वजह से खुद प्रकृति ने, खुद नेचर ने आपकी अप्रोच लगाई है यूनिवर्स से, भगवान से अप्रोच लगाइए कि आप बच्चों को दे दो ना, इनका यूनियन इनको दे दीजिए ना। बेचारे इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, इतना अच्छा तो कर रहे हैं, और कितना अच्छा करवाएंगे, बच्चे हैं बेचारे, कृपा करो इन पे हे ईश्वर, आप इनको दे दीजिए, इनका पर्सन, इनका काउंटर पार्ट, इनकी खुशियाँ जिसके ये हकदार हैं वो इनको दे दीजिए ना। ये प्रकृति ने प्रे की है। तो हे प्रकृति, और यानी यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, इस सृष्टि के कड़ का अनंत शुक्रिया इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और यहाँ चौपाई आई है, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। आपसे कहा गया है बस खुश रहो, मस्ती में रहो, इस दुनिया को ज़्यादा तवज्जो मत दो, बस अपनी खुशी पे प्रायोरिटी दो। अपनी खुशी का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। आप अगर डिवोशन की राह पे हैं तो आप जानते हैं कि इनर हैप्पीनेस क्या होती है। अब ईश्वर अपने अंदर मिल जाते हैं तो फिर वो खुशी तो अलग ही होती है। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर सॉन्ग पसंद है तो सॉन्ग सुनिए, भजन पसंद है भजन सुनिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, मस्ती कीजिए। और आपको कुछ खाना, जो कुछ पसंद है, आपको जो पसंद है वो कीजिए, आनंद से रहिए और ईश्वर का नाम लीजिए। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। यानी और आप अगर कथाएं सुनना पसंद करते हैं, सनातन से हैं तो कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो कथाएं सुनिए, और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ज़्यादा रहिए जो ईश्वर की बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे लोग कम हैं जो भक्ति की राह पे चलते हैं, बट कम हैं इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। ईश्वर से मांगो तो ऐसे लोग आपको 3D में भी मिल जाएंगे। अगर ये मैनिफेस्ट करें, ईश्वर से कहें हे ईश्वर मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिससे मैं भक्ति की बातें कर सकूँ, तो वो ज़रूर मिलेंगे आपको, ज़रूर ईश्वर आपसे मिलवाएंगे। नहीं तो फिर सोशल मीडिया में तो बहुत हैं, आप बस आप प्रे कीजिए, ईश्वर जो उचित होगा आपके लिए उससे मिलवा देंगे। नहीं तो ईश्वर से ही बातें कीजिए, हे ईश्वर तुमने देखो ये फूल कितना अच्छा बनाया, तुमने देखो ये कितने प्यारी प्यारी चिड़ियाएं बनाई हैं, कितना अच्छा गाती हैं, जो कुछ आप देख रहे हो सामने, हे ईश्वर तुमने कितना प्यारा किया। अगर कहीं कुछ आप गड़बड़ भी देख रहे हैं तो ईश्वर ये तुम्हारी क्या लीला थी, अब तुम्हारी लीला तुम ही समझो। लेकिन जो गड़बड़ कर रहे हो, अच्छा बुरा जो कर रहे हो वो तुम जानो, तुम्हारी लीला है। ईश्वर की अगर ऐसी लीला भी दिखती हैं, कहीं कुछ ऐसा दिख जाता है आपको, कहीं लोग झगड़ रहे हैं तो ईश्वर से कहते हैं हे ईश्वर देखो तुम्हारे बच्चे झगड़ रहे हैं, आप ही संभालो इनको। हर जगह हर पल ईश्वर से बातें करो, ईश्वर से बातें करो। ये आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसे हो, आप कर रहे हो, और इसी को और बढ़ाते जाओ, और बढ़ाते जाओ, और बढ़ाते जाओ। और आपके लिए स्लिप आई है, इस स्लिप में भी चौपाई है,
जे गावही यह चरित संभारे, ते ही यही ताल चतुर रखवारे। यूनिवर्स क्या कमाल करते हैं। ये चौपाई पिछली चौपाई से कनेक्ट कर रही है, रेजोनेट कर रही है। देखिए यहाँ कह दिया गया गावई हरि जस कलिमल हारी, यानी कलिमल हारी, ये कलयुग का जो मल है, कलयुग की जो निगेटिविटी है वो हरि की कथा से, यानी ईश्वर के नाम से, ईश्वर की कथा से मिटेगी। और अगली चौपाई में क्या कह दिया, जे गावई है चरित समारे, और जो ऐसे चरित गाएगा, यानी ईश्वर की कथा जो गाएगा, ते यही ताल चतुर रखवारे, वे ही इस ताल मतलब इस तुलसीदास जी ने तो राम कथा को ताल कहा है, लेकिन यहाँ ताल का मीनिंग है कि आपको जो टास्क दिया गया है इस धरती पे आने के लिए कि आप डिवोशन की राह पे चल रहे हैं, आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, जिस भी एरिया में वर्क कर रहे हैं, जो भी आपको टूल दिया गया है कि आपको इस टूल से वर्क करना है, उसके आप सच्चे हकदार हो। वो आपको इसीलिए दिया गया है कि डिवाइन को पता है कि तुम ही इसको कर सकते हो। तो यहाँ पहली चौपाई ने ये कहा कि कलयुग की निगेटिविटी को ईश्वर के नाम से ही मिटाया जा सकता है, और अगली चौपाई में ये भी कह दिया कि जो ईश्वर का नाम लेते हैं वही इस निगेटिविटी को मिटाने के सच्चे अधिकारी हैं, इस ईश्वर के प्रेम रस को पाने के सच्चे अधिकारी हैं, ईश्वर की भक्ति करने के सच्चे अधिकारी हैं। ये आपके लिए कहा गया है। तो इतने प्यारे प्यारे, इतने स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। अब 2 स्लिप एक साथ आई हैं, मैं एक ही लेना चाहती थी बट डिवाइन ने 2 दी हैं तो मैं लूँगी। और देखिए कंप्लीशन भी आ गया, 99 नंबर है तो कंप्लीशन हो गया। यहाँ चौपाई है, अस संशय मन भयो अपारा, हुई न हृदय प्रबोध विचार प्रचारा। आप में से कोई व्यूअर हैं जो ये सोच रहे हैं, या तो हो सकता है, मुझे इंट्यूशन ये आया है कि आप में से कोई व्यूअर ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, उन्होंने मानस रीडिंग देखी तो वो सोच रहे हैं कि क्या मानस रीडिंग भी होती है। मुझे बहुत मानस रीडिंग कर चुकी हूँ, तो बहुत रीडिंग के बाद मुझे ये इंट्यूशन आया कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो ये सोच रहे हैं क्या मानस रीडिंग भी होती है, क्या ऐसे भी हो सकती है। तो संशय जो भी हैं, और कुछ व्यूअर हैं जिनको किसी और तरीके का, या फिर जो मैंने अभी चौपाइयों को एक्सप्लेन किया है कि आप बस नाम लेते रहें, आपकी प्रभुता की, आपकी भक्ति की वजह से आप यूनिवर्स ने, यानी प्रकृति ने आपकी अप्रोच लगाई है, तो इन सारी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। या फिर इसके अलावा भी आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, वो कन्फ्यूजन्स खत्म किए जाएंगे, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन की चौपाई है ये 99 यानी 99 नंबर पे है, तो ये कंप्लीशन का है। तो ये आपका कन्फ्यूज़न मिट जाएगा, आप ईश्वर का नाम लेते रहें, क्योंकि जे गावई या चरित समारे, ते ये ताल चतुर रखवारे। तो आप जब नाम लेंगे ईश्वर की कथाएं सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो उन भजनों से ही आपके मन में जो कुछ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को लेके कन्फ्यूज़न रह जाएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए गाइड किया गया है कि आप नाम जप करते रहें। अगर आप सनातन से तो हैं, और अगर सनातन से नहीं है, किसी और रिलीजन से हैं, तो फिर आपके रिलीजन में जो भी स्पिरिचुअलिटी के लिए होता हो वो करें। ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअलिटी को सराहा गया, इसीलिए नेचर ने आपकी अप्रोच लगाई है। और थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, किसी व्यूअर का कोई कन्फ्यूजन है, तो उन व्यूअर का कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि सबको कन्फ्यूजन है, किसी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है तो उन्हें आगे कोई कन्फ्यूज़न में आने नहीं दिया जाएगा, और अगर है तो उस कन्फ्यूज़न से आपको निकाला जाएगा। और अब मैं लास्ट स्लिप देख रही हूँ, यहाँ पे भी चौपाई है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे भी लोग होते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, यानी जो धूल होती है ना, जब हवा चलती है तो वो आसमान में उड़ती है, और आसमान में उड़कर उसको समझती है कि अब मेरे समान तो कोई है ही नहीं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो वही धूल नीचे आके कीचड़ बन जाती है। तो आप अगर ऐसा कुछ, यानी अगर आपको कहीं भी रेश मात्र भी ऐसा आ रहा होगा कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर किसी की हेल्प अगर की है तो फिर वो मैंने की है, तो वो मैं वर्ड बिल्कुल निकाल दें आप, वो मैं वर्ड बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप अगर भक्ति कर रहे हैं, आप ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे तुम चाहिए, तो वो ईश्वर की मर्जी से कह रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि अब आप उन्हें पाने का प्रयत्न करो, अब आप मुक्ति की राह पे चलो, अब आप भक्ति करो, अब आप ईश्वर तक पहुँचो। ईश्वर चाहते हैं कि आप ईश्वर तक पहुँचो, इसलिए आपके मन में ये इच्छा आई है कि आप भक्ति करें, ना कि हमें कुछ ऐसा है कि हम भक्ति करें। ईश्वर की इच्छा से ही कर रहे हैं। आपने किसी के साथ कुछ अच्छा भी किया है तो वो ईश्वर की अच्छा है, ईश्वर का प्लान था कि उसके साथ जो भलाई होगी वो आपके द्वारा होगी,
वो कुछ हमने नहीं की, बस आपको इस भावना में रहना है। और ये ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे, कोई भी और हो सकते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मैं यहाँ एक बात ज़रूर क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं कि ये ईगो ही हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमसे कुछ अच्छा हो जाता है तो कुछ हम किसी की हेल्प कर देते हैं तो हमें सुकून कितना मिलता है, हमें खुशी कितनी मिलती है। तो उसी खुशी में फिर रहते हैं कि हे भगवान, आपने मेरे द्वारा इसकी मदद कराई, कितना अच्छा लग रहा है। तो वो खुशी ईगो नहीं है, लेकिन वो खुशी मुझे ऐसा लगता है कि एक बंधन ज़रूर है। मैं हर बार कहती हूँ कि अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया तो वो एक लोहे की चेन है, और अगर आपकी किसी ने तारीफ़ कर दी तो वो सोने की चेन है। चेन दोनों हैं। अगर आप तारीफ ले रहे हो तो सोने की चेन में बंधे हो, जिस चेन में बंध के नेक्स्ट बर्थ में आप आओगे। अगर आप क्रिटिसाइज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आप लोहे की चेन में बंधे हो, फिर आप लोहे की चेन में बंध के नेक्स्ट बर्थ में आओगे। तो यहाँ आपको अगर ऐसा भी फील हो रहा है, आप इस खुशी में भी हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतने अच्छे काम के लिए चुना है, तो फिर ईश्वर को धन्यवाद दें और फिर उस काम को फिर भूल जाएं। मतलब उसको ज़्यादा याद न रखें, आपको याद करना है, ईश्वर को याद करना है। हे ईश्वर, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे तुम याद आते रहो, तुम याद आते रहो, तुम याद आते रहो। और लास्ट में मैं रिवाइज करा देती हूँ कि सुदिन सुनुखत सुधरी सोचाई वेद विधि लगन धराई। आपका यूनियन कंफर्म कर दिया गया, अब आप टेंशन नहीं। यूनियन आपका ज़रूर होगा। किसी व्यूअर को जो गाइडेंस मिले हैं, किसको मिले हैं वो खुद समझ सकते हैं, जिनको मिले हैं वो उनको फॉलो कर लें। और आपके मिलन की, आपके यूनियन की डेट फिक्स कर दी गई है। आपका यूनियन ज़रूर 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 होगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।